देखिए बिजनेस एक बहुत मुश्किल काम है और मैं काफ़ी लोगों को कह चुका हूँ और लोग अक्सर पूछते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल आपका हक बनता है, करना चाहिए आपको बिजनेस, लेकिन कभी भी बगैर सोचे समझे नहीं करें। मैं अगर बोलूँगा कि एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आ जाएं तो सबसे बुरा मशवरा होगा। वजह क्या है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में मैं तो कामयाब हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो रही हैं। अब वजह क्या है? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, इसका मतलब है हो सकता है आप मुझसे बेहतर कर लें, आप मतलब मुझसे आप कम बेहतर करें, लेकिन उसके लिए स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है कि आप कहाँ से करेंगे, बेचेंगे कहाँ से, किसको, और बंदे कहाँ से हायर करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पैसे से बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस चलता है पैशन से। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, वो आप चाहिए होते हैं। और मैं अक्सर ये कह चुका हूँ कि बिजनेस एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को वालदेन की 24 आवर जरूरत होती है, और बिजनेस भी इसी तरह चलता है। अगर आप उसको टाइम ही देंगे, वो बच्चा भी मतलब कुछ भी कहने आप बुझेगा और बिजनेस भी वैसे ही हो जाएगा। बिजनेस ग्रो करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स बदलेंगी, खत्म नहीं होंगी। बच्चा बड़ा होता है, उसकी प्रॉब्लम बदल जाती हैं, खत्म नहीं होती। पहले वो पैम्पर पहनता है, पैम्पर की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद पैंट की प्रॉब्लम आती है, उसके बाद एजुकेशन की प्रॉब्लम, फिर शादी की प्रॉब्लम। इसका मतलब है ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। अगर आप बोलेंगे कि मैं बिजनेस करूंगा 2 साल 3 साल 5 साल के बाद मैं रिलैक्स होके पैसा कमाऊंगा या खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये आपका बेबी है, आपका प्लांट है, आपको इसको नरिश करना है, नर्चर करना है, ग्रो करना है। आप नहीं है तो डिजास्टर है। कोई माई का लाल आपको पैसा कमा के नहीं देगा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। चॉइस आपकी है, आपका हक बनता है। मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनको भी कहता हूँ बेटा इतनी मेहनत करो कि आप कल को अपना काम कामयाबी से कर सकोगे। अगर आज ईमानदारी से करोगे तो कल को आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे। मैं अपना काम जब करता था तो तकरीबन साल में 8 महीने में मुल्क से बाहर होता था, मेरा काम चल रहा होता था। उसकी वजह क्या है कि मैं अगर अपनी कंपनी में जब काम करता था ईमानदारी से ना करता होता तो मुझे यही लगता कि मेरे पीछे भी चोरी है, हर बंदा चोर। अगर मैं ईमानदारी से नहीं करूंगा तो मुझे यही लगेगा आप भी चोर है, आप भी चोर है। नौजुबिल्ला, मतलब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये इजीली समझ आने के लिए कि बंदा जब खुद कदर है हमने ईमानदारी से किया हुआ, कोई मसला नहीं, मेरा नुकसान कर भी लेगा तो क्या कर लेगा। तो ये बिजनेस एथिक्स होते हैं। कभी भी याद रखिएगा, कानून मुख्तलिफ होता है और मॉरल वैल्यूज मुख्तलिफ होती हैं। कारोबार में मॉरल वैल्यूज कभी ना छोड़िएगा। जिस दिन आपने छोड़ दी, कानून के पीछे चल गए तो मुश्किल हो जाएगी। कानून भी ठीक है, कानून के एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लेकिन एथिक्स एक इंडिविजुअल होती है, वैल्यूज होती हैं। उसको आप लेके चलेंगे और कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन एक और स्टेटमेंट आपने बोलना चाहूँगा बिजनेस से रिलेटेड, जो इंसान जॉब में कामयाब है वो बिजनेस में डेफिनेटली कामयाब होता है। जो बंदा जॉब में कामयाब नहीं है उसका मतलब कह सकते हैं कंफर्म्ड है वो बिजनेस नहीं चला पाएगा। ये चैलेंज है मेरा आपको। मुझे प्रूव कीजिएगा कि मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जहाँ काम कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो इतनी ईमानदारी से करें कि बस समझे कि मैं फ्री में काम करता हूँ। और जिस दिन आप अपना करेंगे आपके पास मैजिकल लोग आएंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी प्रॉस्पेरिटी आएगी आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने इतना मिलता है तो मैं नहीं करूँगा, मुझे इतना मिलता है तो मैं इतना ही करूँगा। ये बहुत गंदी सोच है, बहुत निजी छोड़ है, बहुत छोटी सोच है। इतना करें कि आपको पता है बंदा बंदे को, इंसान इंसान को धोखा दे सकता है। अल्लाह ने जिसने सबको पैदा किया वो किसी को धोखा नहीं देता, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे लगता है कि मुझे किसी ने धोखा दिया था, मुझे मेरा हक नहीं दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उससे कई गुना ज़्यादा दिया। वजह क्या थी? मुझे पता है कि बंदा बंदा खा सकता है, अल्लाह ने किसी का खाता। बेस्ट ऑफ लक, बिजनेस जरूर कीजिएगा।